बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंटिनल कंट्रोल लूप की और देखेंगे कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेंटिनल कंट्रोल लूप को कब और किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। टॉपिक को थियोरेटिकली कवर करने के बाद आखिर में एक प्रोग्राम की मदद से हम इस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सेंटिनल कंट्रोल लूप से क्या मुराद है? एक ऐसी लूप जो कि सेंटिनल वैल्यू पर डिपेंड करती हो, उसे हम सेंटिनल कंट्रोल लूप कहते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि सेंटिनल वैल्यू से क्या मुराद है? एक ऐसी वैल्यू जो कि लूप की इटरेशन को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाए, उसे हम सेंटिनल वैल्यू कहते हैं। सेंटिनल वैल्यू आम तौर पे किसी लिस्ट ऑफ वैल्यू में आखिरी वैल्यू को कहा जाता है, या ये कह लीजिए कि सेंटिनल वैल्यू किसी लिस्ट ऑफ वैल्यूज में लिस्ट के इख्तिताम को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। सेंटिनल कंट्रोल लूप उस वक्त तक इटरेट होती रहती है जब तक कि यूजर की तरफ से सेंटिनल वैल्यू इनपुट के तौर पे फराहम नहीं की जाती। एक सेंटिनल वैल्यू आम तौर पे व्हाइल और डू व्हाइल लूप के साथ इस्तेमाल की जाती है। सेंटिनल कंट्रोल लूप में हमें पहले से इस बात का इल्म नहीं होता कि हमारी लूप की बॉडी कितनी मर्तबा इटरेट करेगी। मिसाल के तौर पे अगर यूजर -1 एंटर करे तो हमारी लूप की इटरेशन रुक जानी चाहिए। अब यहाँ पे -1 वो सेंटिनल वैल्यू है। अब मुमकिन है कि यूजर पहली मर्तबा ही -1 की वैल्यू इनपुट के तौर पे फराहम कर दे। इस सूरत में लूप की बॉडी सिर्फ एक मर्तबा एग्जीक्यूट होगी, और यह भी मुमकिन है कि यूजर कई मर्तबा डिफरेंट वैल्यूज इनपुट के तौर पे फराहम करने के बाद -1 की वैल्यू इनपुट के तौर पे फराहम करे। तो हमें पहले से ये इल्म नहीं होगा कि यूजर ने कब -1 की वैल्यू फराहम करनी है, तो हम पहले से ये डिटरमिन नहीं कर सकते कि हमारी लूप की बॉडी कितनी मर्तबा एग्जीक्यूट होगी। इसका मतलब कि हमारी सेंटिनल कंट्रोल लूप टोटली डिपेंड करती है यूजर की तरफ से फराहम किए गए डाटा पर। आइए अब देखते हैं कि सेंटिनल कंट्रोल लूप्स को किन सिचुएशंस में इस्तेमाल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे एक लूप जिसकी मदद से हम डिफरेंट स्टूडेंट्स के मार्क्स इनपुट के तौर पे स्टोर कर सकते हैं जब तक कि एक नेगेटिव नंबर एंटर ना किया जाए। यानी नेगेटिव नंबर जब भी एंटर किया जाएगा तो हमारी लूप की इटरेशन रुक जाएगी। या फिर एक ऐसी लूप जिसकी मदद से हम डिफरेंट कैरेक्टर्स को इनपुट के तौर पे एक्सेप्ट कर सकते हैं जब तक कि कैपिटल Z एंटर ना किया जाए। या फिर एक ऐसी लूप जो कि किसी स्ट्रिंग को कॉन्टिन्यूसली रीड करती रहेगी जब तक कि पीरियड यानी फुल स्टॉप की वैल्यू एनकाउंटर ना हो जाए, फुल स्टॉप की वैल्यू ना आ जाए। इसी तरह से एक ऐसी लूप जो कि उस वक्त तक नंबर्स को इनपुट के तौर पे एक्सेप्ट करती रहेगी जब तक कि 0 को इनपुट के तौर पे फराहम ना किया जाए। आइए अब एक प्रोग्राम की मदद से इस कॉन्सेप्ट को मजीद क्लियर करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि डेव C++ में मैंने पहले से एक प्रोग्राम टाइप और सेव कर रखा है। ये प्रोग्राम क्या करेगा? एक्चुअली ये यूजर से इनपुट के तौर पे एक इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट करेगा और उस वैल्यू का स्क्वायर मालूम करने के बाद स्क्रीन पर प्रिंट करवा देगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, स्क्वायर प्रिंट करवाने के बाद दोबारा से ये यूजर से इनपुट मांगेगा, और जब तक यूजर 0 के अलावा कोई भी इंटीजर वैल्यू फराहम करता रहेगा, ये प्रोग्राम उस वैल्यू का स्क्वायर प्रिंट करवा के हमें मजीद इनपुट की रिक्वायरमेंट शो करता रहेगा। यानी हमसे मजीद इनपुट मांगता रहेगा ता वक्त ये कि हम 0 इनपुट के तौर पे फराहम ना कर दें। जो ही हम 0 इनपुट के तौर पे फराहम करेंगे, ये प्रोग्राम गुड बाय का मैसेज स्क्रीन पर दिखा के क्विट कर जाएगा। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम इस टास्क को अटेन कर रहे हैं। हमारी लाइन नंबर 5 पे एक्चुअल जो हमारा प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे हमने एक इंटीजर डाटा टाइप का वेरिएबल n डिक्लेयर किया। लाइन नंबर 6 में हमने सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से एक मैसेज यूजर के लिए क्रिएट किया, एक प्रॉम्प्ट जनरेट किया, एंटर अ नंबर, और पैरेंथेसिस में हमने टाइप कर दिया 0 टू एग्जिट। इट मींस कि अगर हम 0 इनपुट के तौर पे फराहम करेंगे तो ये प्रोग्राम क्विट कर जाएगा। और उसके बाद देखिए लाइन नंबर 7 पे हमने सी इन ऑब्जेक्ट की मदद से यूजर का इनपुट करदा नंबर n वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब यहाँ पे लाइन नंबर 8 से हमारी while लूप स्टार्ट हो रही है, जहाँ पे हमने कहा कि while n is not equal to 0, यानी जब तक n वेरिएबल में मौजूद वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो जाती उस वक्त तक लूप बॉडी को इटरेट करवाना है। उस वक्त तक लूप बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट करती रहेगी। और लूप बॉडी में हमने 3 स्टेटमेंट्स लिखी हैं। पहली स्टेटमेंट जो कि हमें हमारे जो इनपुट करदा नंबर है उसका स्क्वायर स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाएगी। तो देखिए सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से हमने पहले एक मैसेज क्रिएट किया स्क्वायर ऑफ, यानी ये स्ट्रिंग एज इट इज स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी।
और उसके बाद हमने वो वैल्यू स्क्रीन पर प्रिंट करवाई जिसका हम स्क्वायर लेना चाह रहे हैं। यानी जो भी नंबर यूजर ने इनपुट के तौर पर फराहम किया होगा वो इस मैसेज के साथ शो होगा। स्क्वायर ऑफ 6 फॉर एग्जांपल अगर यूजर ने 6 फराहम किया है तो इज इक्वल टू, ये स्ट्रिंग भी साथ ही अटैच हो जाएगी हमारे इस n वेरिएबल में मौजूद वैल्यू के साथ। और फिर हम n इंटू n यहाँ पर कर रहे हैं। n इंटू n का मतलब क्या है, जो भी वेरिएबल n में मौजूद वैल्यू है उसे n से ही मल्टीप्लाई कर दें। इस सूरत में स्क्वायर हमारे पास स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। और आखिर में हमने एंड एल मैनिपुलेटर का इस्तेमाल किया। लाइन नंबर 11 पे हमने एक और सी आउट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया और दोबारा से वही मैसेज हमने डिस्प्ले करवाया जो कि हमने लाइन नंबर 6 पे डिस्प्ले करवाया था, यानी एंटर अ नंबर 0 टू एग्जिट। और लाइन नंबर 12 पे हम यूजर की इनपुट करदा वैल्यू दोबारा से एन वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। तो इससे होगा ये कि अगर यूजर 0 के अलावा कोई भी अदर वैल्यू इनपुट के तौर पे फराहम करता है तो यहाँ पे हमारे पास वो n वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। कंडीशन को जब दोबारा इवेल्युएट किया जाएगा तो 0 मौजूद नहीं होगा, तो दोबारा से लूप बॉडी इटरेट करेगी और इस तरह से ये प्रोग्राम बार बार इन 3 स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता रहेगा जब तक कि इनपुट के तौर पे 0 फराहम नहीं किया जाता। अब जो ही यूजर इनपुट के तौर पे 0 फराहम करेगा तो ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल लूप बॉडी से बाहर आ जाएगा और सी आउट की मदद से यहाँ पे हमने गुड बाय का मैसेज पहले से स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाने के लिए टाइप कर रखा है और लाइन नंबर 15 पे हम रिटर्न 0 करवा रहे हैं। तो आइए इस प्रोग्राम को हम कंपाइल और एग्जीक्यूट करते हैं। तो मैं एग्जीक्यूट मेन्यू में जाके इसे पहले कंपाइल करता हूं और उसके बाद मैं इसे एग्जीक्यूट मेन्यू में जाके ही रन करता हूं। तो देखिए एंटर अ नंबर 0 टू एग्जिट, मैं इनपुट के तौर पे 7 फराहम करता हूं और एंटर प्रेस करता हूं। तो देखिए स्क्वायर ऑफ 7 इज इक्वल टू 49, ये हमारे पास प्रिंट हो गया मैसेज और दोबारा से एंटर अ नंबर 0 टू एग्जिट का मैसेज आ रहा है। तो मैं अगर यहाँ पे 5 एंटर करूं तो देखिए 25 जो कि 5 का स्क्वायर है वो प्रिंट हो रहा है। इस तरह से मैं जब तक कोई भी इंटीजर वैल्यू इनपुट के तौर पे फराहम करता रहूंगा मेरे पास उसका स्क्वायर प्रिंट होता रहेगा। लेकिन जो ही मैं 0 इनपुट के तौर पे फराहम करूंगा तो गुड बाय का मैसेज यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। इट मीन्स कि 0 यहाँ पे सेंटिनल वैल्यू है।